इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर परशुराम जयंती पर सीएम शिवराज ने बड़ा बयान दिया है। दुष्टों के अंत के लिए परशुराम ने फरसा उठाया। परशुराम आज भी धर्म की रक्षा के लिए शक्ति देते हैं। समाज में अराजकता बढ़ी तब परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम दुष्टों को कुचलने की प्रेरणा देते हैं। दुष्टों को कुचलने का अभियान जारी रहेगा, ये कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से बड़ी खबर, जहां परशुराम जयंती पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान सामने आया है। चलिए इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। के मिश्रा कांग्रेस से और हितेश वाजपेयी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले के मिश्रा जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा क्योंकि सीएम का बयान है ये। परशुराम जयंती पर उन्होंने कहा है कि दुष्टों के अंत के लिए परशुराम ने फरसा उठाया था, यानी कि उन्होंने इशारा किया है कि बुलडोजर चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिएगा, मुख्यमंत्री जी अधूरे ज्ञान की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। भगवान परशुराम जी ने शस्त्र और शास्त्र दोनों उठाए थे, मगर उनके शस्त्र और शास्त्र दोनों निष्पक्ष होते थे। आज मुख्यमंत्री जी दुष्टों के लिए फरसा उठाएं, मगर वो फरसा सिर्फ घोषणा तक सीमित ना रहे। अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कहा गाड़ दूंगा, जला दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, वो फरसा उनका कहाँ गया? आज तक एक भी न गड़ा हुआ दिख रहा है, न लटका हुआ दिख रहा है। तो भाषण देने के लिए या शाब्दिक जुगाली करने के लिए ये अलंकार ठीक होते हैं। इम्प्लीमेंट उसे करना चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं तो पक्षपात पूर्ण कर रहे हैं। उसको निष्पक्षता से करना चाहिए, क्योंकि परशुराम जी का शस्त्र और शास्त्र दोनों निष्पक्षता को समर्पित था। चलिए, हितेश वाजपेयी जी, सुना आपने के मिश्रा जी को कह रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है, दुष्टों पर कार्रवाई तो करना है, लेकिन परशुराम के शास्त्रों का भी की रक्षा करते रहे। देखिए, कांग्रेस से ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। वो कह भी रहे हैं हाँ कार्रवाई हो रही है, पर ये भी कह रहे हैं कि कचौनी हो रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कितनी कंफ्यूज है कांग्रेस। आपके जो आप दिखा रहे हैं ना बुलडोजर चल रहा है, देखो हम दोनों के सुदर्शन चेहरों के बीच में आप दिखा रहे हो, ये अपराधी हैं, जराइम पेशा लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, नकली शराब बना रहे हैं, जिससे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। 21,000 एकड़ जमीन के ऊपर जिन लोगों ने कब्जे कर रखे थे। और हाँ, ये बात सच है, इसमें अधिकांश कांग्रेस ही है। और ये बात भी सच है कि इसमें जो जिनने पत्थर फेंके, पेट्रोल पंप फेंके, उसमें इस बार रामनवमी की शोभा यात्रा पर उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत लोग हैं जो पीएफआई का कैडर है। तो सब इनको तो नष्ट किया जाएगा। चलिए, तो ये माना जा सकता है कि बुलडोजर का चलना राजनीतिक बयानबाजी का दौर बन चुका है, और जो कि परशुराम जयंती आ जाए ये भी इस घटनाक्रम से जुड़ चुका है। जाहिर सी बात है, इस पर सियासत आगे भी जारी रहेगी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चरित्र को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देने की भी योजना है। संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। वहीं अब तक जब तक पद नहीं भरेंगे तब तक अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। सीएम ने कहा कि मंदिर से लगी जमीनें सरकार नीलाम नहीं करेगी। इसके साथ उन्होंने बताया कि पुजारियों को 5,000 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि राज्य में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने अभियान लगातार जारी रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी भी मौजूद रहे। संस्कृति के प्रति रुचि जगे और हम पढ़ते हुए अपने शास्त्रों के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात बिल्कुल सही है, अभी तो किताबें छप गई होंगी, मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। संस्कृत के विद्वान समाज के कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के, धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। और इसलिए हमने संस्कृत के शिक्षकों की
भर्ती प्रारंभ की है। 1900 पद तो भर लिए, बाकी संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। जय जय श्री राम। भगवान परशुराम आज भी मैं मानता हूं धर्म की रक्षा के लिए हमें शक्ति और साहस देते हैं। मैं अपने 15-16 साल के मुख्यमंत्रित्व काल के आधार पर यह कह सकता हूं महाराज जी, कुछ दुष्ट सज्जनता से नहीं मानते, उनके लिए तो दंड उठाना ही पड़ता है। जब तक उनको कुचल ना दो, वो तो ऐसी पूंछ की तरह जो कितनी भी पोंगरी डालो सीधी नहीं होती। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने बड़े फैसले लिए। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए उन्होंने कुछ फैसले। संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। भर्ती पूरी नहीं होने तक अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। मंदिर से लगी ज़मीनें सरकार नीलाम नहीं करेगी, ये भी उनका एक बड़ा फैसला है। पुजारियों को 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। दुष्टों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। तो सीएम शिवराज के बड़े फैसले। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को अब स्कॉलरशिप मिलेगी, ये उन्होंने घोषणा की है। संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी और भर्ती पूरी नहीं होने तक अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। तो मंदिर से लगी ज़मीनें सरकार नीलाम नहीं करेगी, ये भी उन्होंने अपने फैसले में कहा। पुजारियों को 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा और दुष्टों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा।